Good morning students, this is GK video. So this is your chapter number 1. As you can see, it is given on page number 7. It is talking about our surrounding, where you have to give the true and false for the correct statement or the wrong statement. Clear? So for the revision, I am going to tell you the first 3 chapters, that is our surrounding, wash your hands to be healthy, and table manners. Clear? These 3 chapters will be included in this video, and you have to learn these 3, and I will ask the question related to it. We can use kitchen water to water the plants. Yes, that is true. We should avoid burning firecrackers. That is true. The usage of chemical and pesticide in agriculture should be reduced. एग्रीकल्चर में केमिकल और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ होना चाहिए, तो ये सही है. ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक कप्स का यूज़ करना चाहिए, तो ये गलत है. वी शुड ट्राई टू ग्रो आवर फूड इन हाउस और लोकली. हमें अपने घर में या फिर लोकली भी ग्रो करना चाहिए अपने खाने के लिए जितना भी सामान होता है, जैसे अनाज हो गया. ठीक है, तो उसको हम ट्रू बोलेंगे. People should use more horn and loud music system in car. No, that is false. To make compost for plant, we should use vegetable and fruit waste. कंपोस्ट क्या है? ज़मीन के उधर गड्ढा खोदा जाता है और सारे वेस्ट, जितने भी वेट वेस्ट होते हैं या फिर किचन वेस्ट होते हैं, वो सारे उसमें इकट्ठा किए जाते हैं ताकि वो कंपोस्ट बन सके. ठीक है, तो दैट इज़ ट्रू. While having a bath, we should use shower for long hours. हमें ज़्यादा देर के लिए शावर को ओपन रखना चाहिए, तो दैट इज़ फॉल्स. दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ वाटर. वी शुड ऑलवेज एनकरेज कार पुलिंग टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फ्यूल. ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया था कि स्कूल में आप कैसे जाते हैं, बाय बस जाते हैं. एक एक करके जाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए बाय बस अगर जाते हैं तो इकट्ठा 40 लोग या 50 लोग पहुँच जाते हैं. ठीक है. वी शुड ऑलवेज वी शुड थ्रो गार्बेज ऑन द रोड में गार्बेज थ्रो करना चाहिए, तो दैट इज़ फॉल्स. हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. क्लियर? नाउ सेकेंड चैप्टर, वॉश योर हैंड्स टू बी हेल्दी. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, ये मैंने हॉलीडे होमवर्क में भी समझाया था, तो यहाँ ये स्टेप्स पढ़ लीजिएगा. मैं फिल इन द ब्लैंक समझा रही हूँ आपको. वॉश योर हैंड्स टू कीप अवे द इन्फेक्शन एंड जर्म्स. इन्फेक्शन और जर्म्स को हटाने के लिए हैंड्स का वॉश करना ज़रूरी है. वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर टचिंग और फीडिंग एन एनिमल. किसी भी एनिमल को खाना खिलाने के तौर पे अपने हाथ प्रॉपरली वॉश कर लेना है. ठीक है. वी कैन यूज़ सैनिटाइजर टू क्लीन आवर हैंड्स इफ़ द रनिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन द टू वॉश आवर हैंड्स. हाथ को धोने के लिए अगर पानी नहीं है तो क्या यूज़ करना चाहिए? सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए. हैंड शुड बी वॉश्ड बिफोर एवरी मील टू अवॉइड इन्फेक्शन. हाथ का धोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि इन्फेक्शन दूर रह सके. ठीक है. ड्राई योर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग विथ अ क्लीन वाटर टॉवल. अपने हाथों को पोंछना किससे है? टॉवल से ही पोंछना है, ऐसे इधर उधर कपड़ों से नहीं पोंछना है. नाउ व्हेन इन अ हॉस्पिटल, सैनिटाइज योर हैंड बिफोर और आफ्टर टचिंग द पेशेंट. पेशेंट को टच करने से पहले और टच करने के बाद भी आपको सैनिटाइज करना पड़ता है हाथों को. While washing your hands, scrub them at least 20 seconds. 20 seconds के लिए हाथ को मलना ज़रूरी है जब आप हैंड वॉश कर रहे हैं. Now टेबल मैनर्स. टेबल मैनर्स में आपने समझा ही होगा कि कैसे बैठ कर खाना खाते हैं. तो पहले तो वॉश करना है हैंड को बिफोर डाइनिंग टेबल जाने से पहले या फिर आने के बाद भी. ठीक है. प्लेस द नैपकिन ऑन योर लैप. नैपकिन जो भी रहती है उसको अपने लैप के ऊपर रखना है. डू नॉट स्टार्ट ईटिंग एज सून एज द फूड इज़ सर्व्ड. वेट फॉर द अदर्स टू स्टार्ट. दूसरे लोगों का भी वेट करना चाहिए खाना खाने से पहले. क्यों? क्योंकि सब अगर एक साथ खाते हैं तो ज़्यादा सही है. सिट स्ट्रेट सो दैट एल्बो डू नॉट टच द टेबल. स्ट्रेटली बैठना चाहिए, ऐसे लीन करके नहीं बैठना है टेबल के ऊपर. डू नॉट लीव द टेबल बिफोर एवरीवन फिनिशेस देयर मील. आपने ख़त्म कर लिया, बाकियों ने नहीं ख़त्म किया, तो फिर भी
टेबल से उठकर नहीं खड़े होना है, ठीक है, सबका वेट करना है। च्यू द फूड प्रॉपरली विद द माउथ क्लोज्ड, खाने को बिल्कुल अच्छे से चबाना है और उसको प्रॉपरली च्यू करना है, ठीक है, और मुंह बंद करके च्यू करना है। इफ़ यू वांट एन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ अ डिश से प्लीज़ पास द डिश, अगर आपको ज़्यादा चाहिए, कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो उसको और चाहिए, तो आप उसको ऐसे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, मांगने की कोशिश करेंगे कि मेरे को वो पास कर दीजिए, ठीक है। ईट क्वाइटली विदाउट बर्पिंग और स्लर्पिंग, बर्पिंग मतलब डकार लेना और स्लर्पिंग मतलब क्या होता है, ऐसे करके खाना, ठीक है, जो आप फटाफट खाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो नहीं करना है, बिल्कुल धीरे से खाना है ताकि पता भी ना चले कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट श्योर हाउ टू ईट पर्टिकुलर डिश, वेट, वॉच अदर्स ईट इट, और अगर कोई पर्टिकुलर डिश आई है, ठीक है, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आपको नहीं पता रहता है कि कौन सी डिश कैसी है बनी है या फिर इसको कैसे खाना है, तो पहले दूसरों को देखिए और फिर उसके बाद उसको तरीका समझिए और फिर खाइए, ठीक है। इफ़ यू फिनिश योर मील अर्ली देन यू हैव टू लीव पोलाइटली, सीक परमिशन फ्रॉम द पीपल सिटिंग अराउंड यू टू एक्सक्यूज़ योर सेल्फ, अगर आपको जल्दी जाना है खा के और निकलना है कहीं या फिर उठना है टेबल से, तो आप सबकी परमिशन लेंगे एक्सक्यूज़ मी बोलकर और फिर जाएंगे। नेवर क्रिटिसाइज़ द फूड ऑन द टेबल, टेबल पे जो भी खाना आपके लिए सर्व किया गया है वो बहुत मन से बनाया गया होता है, तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करें, जो नहीं पसंद आया है वो बात की बात है, लेकिन वो टेबल पे किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। क्रिटिसाइज़ मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या फिर उसकी बुराई करना। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द होस्ट एंड द शेफ़, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो शेफ़ को थैंक यू बोलना आपका फ़र्ज़ होता है, या फिर जिसके भी घर पे गए हैं तो उनको थैंक यू बोलना होता है, या फिर आपकी मम्मी अगर खाना बना रही हैं तो उनको भी एक जेस्चर से बताना कि हाँ आपने हमारे लिए खाना बनाया, उसके लिए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। इफ़ पॉसिबल हेल्प इन क्लीनिंग द टेबल, अगर पॉसिबल है, अगर आप घर में खा रहे हैं, ठीक है, और किसी के यहाँ पे गए भी हैं तो भी आपको हेल्प करना चाहिए ताकि आप टेबल का क्लियरेंस कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेबल मैनर्स। टेबल मैनर्स में कुछ एक्सरसाइज नहीं है बट समझने के लिए काफ़ी कुछ है, तो वो ध्यान दीजिएगा। कल हम 3 चैप्टर्स और इंक्लूड करेंगे, 4, 5 एंड 6, ठीक है। सो टुडे आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम 1, 2 एंड 3 चैप्टर। थैंक यू सो मच।